हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकी एंड मॉम में आपका स्वागत है। तो गाइस बस मैं घर पे आ चुकी हूँ। वैसे तो आ गई थी मैं कितने बजे, 11 बजे ही आ गई थी। और पाकी का ओपन हाउस था तो वही देखने के लिए गई थी। रिजल्ट मतलब जो पाकी ने एग्ज़ाम दिए थे, पेपर वगैरह, मतलब टीचर ने बुलाया था देखने के लिए, इसलिए ओपन हाउस रखा हुआ था आज। तो अपनी बहन के यहाँ से, बड़ी वाली के यहाँ से मैं कितने 10 बजे निकली थी और फिर यहाँ पे आई। उमरोली में आ गई मैं ईस्ट में, और पाकी के स्कूल गई और वहाँ पे पाकी का जो एग्ज़ाम का पेपर है वो भी मैंने चेक किया। तो पाकी को सब में इंग्लिश और ईवीएस में, मैथ्स में, सब में आउट ऑफ 20 मिले हैं। बस मराठी और हिंदी में 20 में से 18 मार्क्स मिले हैं, मतलब 2 मार्क्स कम है, लेकिन ठीक है। मतलब पाकी ने इतनी अच्छी कोशिश की है तो मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम है, लेकिन बाकी तो अच्छा। देखो यहाँ पे देख रही है तो बाकी बहुत खुश है। ऐसे भी ट्यूशन जाना तो चाहती नहीं, मेरे क्लास में ही बैठती है, नर्सरी वाले बच्चों लोग की क्लास में ही बैठती है। पूरा ब्लैक बोर्ड गंदा करके रखी है, देखो कितना गंदा लग रहा है ब्लैक बोर्ड। तो कल जो रक्षाबंधन था वो बहुत ही अच्छा से ही हम लोग ने सेलिब्रेट किया, बहुत इंजॉय कीजिए, मतलब बहुत इंजॉय किया। तो आप लोग भी, मैंने तो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, मतलब पार्ट 2 भी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, मॉर्निंग में नहीं सॉरी रात में अपलोड किया हुआ था, और सेकंड पार्ट मैंने जस्ट अभी, मतलब अभी आपको तो शायद मिलेगा, मुझे लगता है आपको मिलेगा कितना, अभी अपलोड किया हुआ है, लेकिन देखो नेटवर्क के हिसाब से, नहीं तो आपको 2-3 घंटे में तो मिल ही जाएगा वीडियो पार्ट 2 वाला। लेकिन हम लोग ने बहुत ही इंजॉय किए, और सरौली में भी गए थे, बोईसर के सरौली में, मतलब मेरे हस्बैंड है ना, उनके मामा का लड़का, मतलब भैया, उनके भी बेटे को पाकी राखी बांधती है। जब से पाकी पैदा हुई है तब से ही राखी बांधती है। सेवा संगम है उनका, जो वीडियो है वो पार्ट 1 में है, तो आप देख लेना। बाबू ठीक से रहो ना, तो आप देख लेना। और तो बस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं क्लासेस जाने के लिए। और हाँ, पाकी को मैंने मेहंदी लगाई है, ये देखिए, पाकी को मैंने मेहंदी लगाई है। और भाभी के घर में गई थी, सरल वाली भाभी के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे छवि नाम की लड़की है, मतलब मैं जानती हूँ उसको। वो छोटी थी मेरे टाइम पे, जब मेरी सगाई हुई थी ना, तब वो 3 साल की थी। आज वो कम से कम 13 साल के ऊपर हो गई है, और इतना अच्छा मेहंदी लगाती है ना, मस्त हेयर स्टाइल भी उसने किया था, मेरा भी किया था, पाकी का भी किया था। बहुत ही मतलब मस्त हेयर स्टाइल किया था, मतलब हर चीज़ उसको आता है, ड्राइंग सब अच्छा बनाती है। तो रात को गई वही फिर भाभी के यहाँ पे थी, बाद में फिर उनके यहाँ पे 12:30 बजे पहुँची। फिर उसके बाद वहाँ पे खाना वीना खा के, फिर नाश्ता वाश्ता करके, फिर वहाँ से 5 बजे निकली। और शिवा, जो उनका भाभी का बड़ा बेटा है शिवा, उसने मुझे बाइक से छोड़ दिया था। उन्होंने मुझे बाइक से छोड़ दिया था मेरी बड़ी बहन के यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं चली गई थी। शिवा भैया बड़े हैं। हाँ, शिवा भैया बड़े हैं और संगम छोटे भैया, ठीक है। तो बस वही संगम भैया बड़े। तो वही बड़ी वाली बहन के यहाँ पे खाना वीना बनाए थे, पूड़ी था, सब्जी था, और गोभी आलू की भाजी बनाए थे, ये सब बनाए थे, और सेवई वगैरह ये सब बनाए थे। और रात में सेलिब्रेट हम लोग ने बहुत ही अच्छे से कर लिया, रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से मनाया हम लोग ने। और मम्मी पापा जो हैं वो तो गाँव गए हैं, क्योंकि मेरे मतलब पापा के पापा, मतलब हमारे बाबा, उनकी तबीयत बहुत ही सीरियस है। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है कि वो शायद नहीं बच सकते, क्योंकि कुछ नहीं रहे, पानी चम्मच से पिलाया जा रहा है उनको, तो बहुत ही सीरियस है। क्योंकि सब चाचा हमारे जो हैं वो सब आ चुके हैं वहाँ पे, तो पापा भी, मतलब बड़े बेटे हैं, तो वो वहाँ पे गए हैं। अब देखो क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और जिस टाइम पे ट्रेन थी 29 को, उसी टाइम पे मेरी भाभी जो है, सगी भाभी, उनकी भी बहन जो छोटी वाली है वो भी ऑफ हो गई, तो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि पापा को उस टाइम पे गांव जाना था, और भाभी की जो बहन है सगी वाली छोटी वाली, वो भी ऑफ हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर लेकिन अब देखो, जब पापा आएंगे गांव से तब भाभी जाएगी, क्योंकि नाना के पापा। हाँ, नाना के पापा, हाँ नाना के पापा। तो क्योंकि भाभी के ही पापा ने खुद ही बोला कि जाने दो, अभी मत आओ, क्योंकि जो तुम्हारे ससुर का जाना बहुत ज़रूरी है, तो उनको जाने दो, उनके आने के बाद ही तुम यहाँ पे आना, क्योंकि जो भी रहेगा मतलब उसकी बहन का, वो जब तक पहुँचेगी तब तक से तो सब हो जाएगा, मतलब जो भी रहता है क्रियाक्रम का। तो इसके वजह से मेरी भाभी के ही पापा ने मना कर दिया कि जब तुम्हारे ससुर जब आ जाएंगे तभी तुम आ जाना।
तब यही सब बात ही करके तो सब टेंशन एक एक लगा हुआ है करके। अब पापा मम्मी गए हैं, अब देखो टिकट तो है वैसे 7 तारीख का, लेकिन देखो कब आते हैं। अगर इसी में ही कुछ हो जाता है तो फिर सब जो भी रहेगा हो जाएगा, नहीं तो फिर जब पापा यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे। दर्द हो रहा है, ठीक है देखती हूँ। तो गाइस सब ऐसे ही बातें सब चीज़ है करके सब एक जगह टेंशन है। और इसके पापा भी, बाकी के पापा भी गए हैं सूरत, गए थे कल ही वो चले गए थे, मतलब गुरुवार को ही वो जॉब से, और शायद जॉब से छुट्टी होके 7 बजे पालघर से ट्रेन थी रात के, तो वही चले गए थे। और आज तो है फ्राइडे को रात को आ जाएंगे, वो 10:30 बजे तक आ जाएंगे। तो उधर भी रक्षाबंधन वगैरह वो भी त्यौहार जो है अपनी बहन के साथ कर लेंगे, क्योंकि बहन भी यहाँ मतलब उनकी बहन ननद तो यहाँ पे आ नहीं सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसके वजह से। तो बस यही सब था रक्षाबंधन का भी टेंशन हो गया था, 2 दिन पड़ गया था। कभी कोई बोलता 30 को करना, कोई बोलता 31 को करना। तो हमने तो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन तो हमारे इसमें भी हो चुका था बहनों में, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया 31 को ही करेंगे, क्योंकि इसके पापा भी जाना था उनको। और सब लोग गांव में हमारे 31 को ही बना रहे हैं। कोई लोग जो है वो 30 तारीख को कर रहे हैं, वो भी 30 तारीख को। कभी का मुहूर्त था रात के 9 बजे के बाद, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसके वजह से हम लोगों ने 31 को ही सेलिब्रेट किया, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और हमें अच्छा भी लगा वो त्यौहार। तो बस यही कितना वही स्कूल जाके पाकी के और आ गई थी 12 बजे। घर पे आके कपड़ा फोल्ड वगैरह किया, झाड़ू मारा, खाना बना चावल डाल ही दिया था। बाजू वाली भाभी ने बोला कि खाना बना ली हो क्या? मैं बोली हाँ चावल डाल दी हूँ। बोली ठीक है भाजी मत बनाना, मैं आपको भाजी में बना रही तो आपको दे दूँगी, क्योंकि मैं भी आई थी तो सोची कि मैं थकी रहूँगी, तो सोचा कि वही खाना बना के मुझे दे दे, ऐसा करके उसने सोचा था कि मैं बना के दे दूँगी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं अपना चावल डाल दी थी और सोची कि भाजी बना लूँगी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो चलिए गाइस, फिर बस यही सभी बातें हैं। और अभी 3:40 होने जा रहा है, अभी हम सब तैयार हो चुके हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे भी है नीरा पांडे के नाम से, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे भी है नीरा पांडे के नाम से, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग क्लासेस से आ चुके हैं और बस आके मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया है। और भगवान जी की यहाँ पे मेरी दिया बत्ती भी हो चुकी है। और नाश्ता लेके आई हूँ, पाकी के लिए लेके आई हूँ नूडल्स, और मेरे लिए लेके आई हूँ अपना कैटलेस लेके आई हूँ। गर्मा गर्म कैटलेस छान रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कैटलेस ले लेती हूँ और नाश्ता करने के लिए। तो बस सभी जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए, फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा कुछ टीवी भी थोड़ा सा देख लूँगी। तो चले गए, हाँ तो चले गए, ब्लॉग में बने रही है। तब तक से मोबाइल चार्जिंग कर देती, चार्जिंग है नहीं बिल्कुल। The next morning. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकी एंड मॉम में आपका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। दिया बत्ती भगवान की हो चुकी है, नाश्ता भी कर लिया है। और पाकी यहाँ पे देखो कैसे बैठी, ठीक से कपड़ा करो, कपड़ा ऊपर करो। पाकी यहाँ पे देखो क्या नौटंकी करके बैठी है। तो कौन से स्टाइल है? आज पाकी के स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि पाकी का जो स्कूल है वहाँ पे मतलब उनका जो ब्रांच है मुंबई में, वहाँ पे लगता है कोई सीनियर कोई ऑफ हो गया है, तो उसके वजह से छुट्टी दिया हुआ है। क्लासेस की भी छुट्टी है और स्कूल की भी। और बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है, सुबह से हो रहा है बारिश 9 बजे से। और ये भी सूरज जाके रात को आ गए थे, लेट हो गया था काफ़ी, 11 बज गया था। तो बारिश के कारण आज ये भी घर पे ही आराम कर रहे हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ पे रात भर लाइट नहीं था। दीदी के यहाँ पे रात से लाइट नहीं था, 1 बजे से लेके दूसरे दिन भी लाइट नहीं था। जब इन लोग यहाँ वहाँ से निकले 4 बजे, उसके बाद ही लाइट आया 5:30 बजे। तो लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैसे भी लोग थके हुए थे, इसलिए आज छुट्टी भी ले लिए हैं। और बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अभी हम लोग पीने जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, देखो बैठे यहाँ पे। तो चलिए गाइस, काम धाम सब हो चुका है, नाश्ता तो हो ही चुका है। अब आज सैटरडे है, देखेंगे दोपहर में बनाएंगे खिचड़ी।
और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। और चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए, तब तक से हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बनाया जा रहा है मैगी। इसके पापा मैगी बना रहे हैं, पाकी को भूख लगी है और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। पाकी यहाँ पे देख रही है कार्टून। और क्या कर रही है तू? मैगी का मसाला खा रही है। अच्छा लग रहा है? और यहाँ पे बारिश चालू है। कचरे का गाड़ी आया है इधर। एलोवेरा का पेड़ पकड़ लिया है मस्त एकदम। आइसक्रीम बाद में खाना है, पहले मैगी खा लो, ठीक है? और मेरा है, पहले तुम मैगी खा लो फिर आइसक्रीम खाना।